Hello, my dear friends. This is Pragyanand Pathak. Me. Welcome to all of you on my official YouTube channel Sublime Company. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों का जो करंट इकोनॉमिक्स का है रोज एक वीडियो डल रहा है, आ रहा है एक वीडियो सीरीज उसकी चल रही है हमारी। तो उसी क्रम में आज हम जो बजट है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, बजट से दो तरह के प्रश्न बनेंगे, आपको क्वेश्चन एग्जाम में दो तरह के दिखेंगे। एक बजट का स्टैटिक, मतलब उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, लीगल बैकग्राउंड क्या है, कैसे इंडिया में उसका पूरा रहा है अब तक का जर्नी, थोड़ा बहुत उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और उसके बाद जो आपका बजट, जो यूनियन बजट पेश हुआ है, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं करंट का। तो ये चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं लगभग 3 या 4 दिन में लगभग 10-10 मिनट का वीडियो करके मैं आपको डालता रहूंगा। तो आज जो बजट का स्टैटिक पोर्शन है, बजट का जो स्टैटिक पोर्शन है, जो बजट का जो फिक्स्ड नॉलेज होता है, जो यूनियन बजट इज करंट नहीं, करंट इशू नहीं है, स्टैटिक पोर्शन है, वो बजट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बजट, पहले हम समझते हैं बजट होता क्या है। बजट क्या है? देखिए, बजट सब लोग बनाते हैं, हर व्यक्ति बनाता है अपना बजट। जैसे महीने का कितना खर्च है, कितना रुपया है, कितनी कमाई हो रही है। तो जो कमाई होती है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, जो खर्च होता है उसको इंग्लिश में एक्सपेंस बोलते हैं। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो एस्टिमेशन होता है, एक खाका जो तैयार होता है, वही क्या है? बजट है। यदि इसको एक डेराइव फॉर्म में बोला जाए तो बजट इज एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। पूरा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या मतलब? जैसे घर में बजट बनता है तो 1 महीने का बनता है, भाई 1 महीने में एक बार पैसा आ रहा है तो 1 महीने का लोग बजट बना के चलते हैं। उसी तरह अब यूनियन जब बजट बनता है, गवर्नमेंट का बजट बनता है, तो वो पूरा 1 साल का बनता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और इसके बाद इसका क्या किया जाता है? समय समय पर इसको इवेल्युएट किया जाता है, देखा जाता है कि कितना सही साबित है, हमारे एस्टिमेशन के आधार पर कितना सही हुआ या कितना सही नहीं हुआ। तो इसलिए इसको कहा जा सकता है अ बजट इज एन estimation of revenue and expense over a specific period of time, and it's usually compiled and reevaluated on a periodic basis। मतलब एक समय पे हम इसको क्या करते हैं? रिवेल्युएट करते रहते हैं, कंपाइल करते रहते हैं। अब देखिए, बजट वर्ड एक फ्रांस का ब्यूगार्ट वर्ड है। देखिए, बजट वर्ड एक फ्रांस के ब्यूगार्ट वर्ड से, किससे? ब्यूगार्ट वर्ड से डिराइव है। और ब्यूगार्ट का मतलब क्या होता है? ब्यूगार्ट का मतलब होता है एक लेदर का, एक चमड़े का बैग। बजट का मतलब, बजट एक फ्रांस का वर्ड है। फ्रांस का वर्ड कौन सा है? ब्यूगार्ट है। इसी से डिराइव हुआ है, इसी से आया हुआ है। और ब्यूगार्ट का हिंदी में मतलब क्या होता है? लेदर बैग, मतलब एक चमड़े का थैला। अब देखिए, बजट 3 तरह के बनते हैं। बजट कितने तरह के बनते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं। कैसे? या तो आपके खर्च, जो आपके एक्सपेंडिचर है, वो आपके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए, या आपकी जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, या रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो। कहने का मतलब, जो आपकी महीने की कमाई है वो आपके खर्च से ज्यादा हो, या आपका जो खर्च है महीने की कमाई से ज्यादा हो, या कमाई और खर्च दोनों बराबर हो। तो ये 3 स्थितियां बनती हैं, और तीनों स्थितियों पे 3 प्रकार के बजट आपके तैयार होते हैं। जैसे देखिए, जब हमारा जो रेवेन्यू होता है, जो हमारा रेवेन्यू होता है, जो हमारी कमाई होती है, यदि वो हमारे एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, यदि हम 100 रुपए कमाते हैं और खर्च हमारा केवल 80 रुपए है, तो जो 20 रुपया का जो फर्क पड़ता है, जो 20 रुपया हमारा बचता है, उसको सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सरप्लस। तो चूंकि वो सरप्लस होता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? सरप्लस बजट। सरप्लस बजट किसे कहते हैं? जब हमारी कमाई हमारे खर्च से ज्यादा हो। यदि हम 1000 कमा रहे हैं और महीने का हमारा केवल 800 का खर्च हो, तो 200 रुपए हमारा सरप्लस बचता है। वो 200 रुपए की सेविंग सरप्लस कहलाती है, इसलिए ऐसे बजट का नाम सरप्लस बजट पड़ा। आप खुद सोचिए कि सरप्लस बजट कहाँ हो सकता है? सरप्लस बजट घर में हो सकता है, कोई कंपनी अपनी सरप्लस बजट बना के चल सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट का बजट होता है वो कभी सरप्लस बजट नहीं होता है। ये बात आपको याद रखना होगा कि गवर्नमेंट की बजट सरप्लस बजट नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट पहले बनाती क्या है? पहले खर्च बनाती है, उसके बाद रेवेन्यू के साधन देखती है। तो जो उसके खर्च होते हैं हमेशा ज्यादा होते हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है? मान लीजिए जो आपके एक्सपेंडिचर है,
वो आपके रिवेन्यू से ज्यादा हो गए। आपके एक्सपेंडिचर जो है वो आपके रिवेन्यू से ज्यादा हो गया। मतलब आपका खर्च है 1200 का, आपकी कमाई है 1000 की, तो 200 रुपए का घाटा आप सह रहे हैं कि नहीं सह रहे? हर साल या हर महीने आप 200 रुपए का घाटा सहेंगे। तो जब एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से ज्यादा हो तो जो घाटा है ना उसी को इंग्लिश में डेफिसिट बोला जाता है। तो इस प्रकार के बजट कौन से बजट बोलते हैं? डेफिसिट बजट। जब हमारा एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से ज्यादा हो जाएगा तो इस प्रकार के बजट को क्या बोलेंगे? डेफिसिट बजट। और तीसरी और असंभव वाली स्थिति, इम्पॉसिबल वाली कंडीशन क्या है? ये हमारा रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो। रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर जब दोनों बराबर होते हैं तो उस तरह के बजट को क्या बोलते हैं हम? बैलेंस बजट। बैलेंस हो गया भाई, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। उस प्रकार के बजट को क्या बोलेंगे? बैलेंस बजट। तो आपको 3 तरह के क्वेश्चन याद रखने हैं। सरप्लस बजट कब बना? जब रिवेन्यू ज्यादा हो गया एक्सपेंडिचर से। बैलेंस बजट कब बना? जब रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर है। और डेफिसिट बजट कब बना? जब एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से ज्यादा हो गया। इतनी बातें हो गई। अब देखते हैं कि इंडिया में इसका क्या हिस्ट्री रहा है। इंडिया में इसकी हिस्ट्री क्या रही है? इंडिया में सबसे पहले जब इंडिया कॉलोनियल स्टेट हुआ करता था, जब देश आजाद नहीं था, तो पहली बार इंडिया में एक महोदय थे जेम्स विल्सन। क्या नाम था उनका? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन पहली बार फरवरी 1869 को अपना बजट पेश करते हैं। जब इंडिया कॉलोनियल स्टेट था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो उस टाइम इंडिया में पहला बजट जेम्स विल्सन फरवरी 1869 में पेश किए थे। तो आपको डेट में ईयर याद रखना है, डेट नहीं ईयर याद रखना है। इंडिया का पहला बजट 1869 को जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। स्टैटिक क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं। ये बीएचयू बीकॉम ही नहीं, ये स्टेट पीसीएस हो गए, ये आपके एसएससी हो गए, ये रेलवे हो गए, इन सभी एग्जामों में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, आपके टेट सीटेट हो गए। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया यानी 1947 के बाद, तो 1947 और 48 में एक बजट पेश किया गया। नेहरू जी द्वारा उस समय कैबिनेट बनी थी, जिसमें नॉन कांग्रेसी नेता थे हमारे मिस्टर आर षणमुखम रेड्डी। वो कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो नॉन कांग्रेसी नेता थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे आर षणमुखम रेड्डी चेट्टी। तो आर षणमुखम चेट्टी द्वारा 1947-48 में पेश किया गया क्या? पहला इंडिपेंडेंट बजट। तो भारत का पहला, इंडिपेंडेंट भारत का पहला बजट, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियाज बजट was presented by R. Shanmugam Chetty in year 47-48। उसके बाद देखिए, जब उस समय देखिए 47 में आप जानते हैं कि देश के कई राज्य एक साथ नहीं हुए थे, यूनाइटेड इंडिया नहीं हुआ था, रिपब्लिक इंडिया नहीं था उस समय। रिपब्लिक इंडिया कब बना? जब 49 में हमने स्वतंत्रता दिवस जब बनाया, उसके बाद से गणतंत्र दिवस मनाया, उसके बाद से रिपब्लिक इंडिया बना। तो अब जो यूनाइटेड इंडिया जब हो गया, तो 49 और 50 में एक बजट पेश किया गया। तो उस बजट को बोला गया फर्स्ट यूनाइटेड इंडिया या रिपब्लिक इंडिया बजट। देखिए, तो जो फर्स्ट रिपब्लिक इंडिया बजट है वो 49-50 में आया। और वो प्रेजेंट किसने किया था? वो प्रेजेंट किया था एक उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मथाई, वो इंजीनियर थे। तो मिस्टर जॉन मथाई जो है, इन्होंने पेश किया क्या? इंडिया बजट 1949 और 50 का। ये बजट क्या था? फर्स्ट यूनाइटेड इंडिया बजट था। पहले एकल भारत, पूरे एकल भारत का पहला बजट था ये 49-50 वाला। किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। तो ये पूछता है, आपको ध्यान रखना क्या, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट आर षणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया 47-48 में। फिर रिपब्लिक इंडिया या यूनाइटेड इंडिया का बजट तो जॉन मथाई द्वारा 49-50 में पेश किया गया। और पहला इंडिया का बजट जब कॉलोनी स्टेट था, तो उस समय किसने किया था? तो जेम्स विल्सन ने पेश किया था, 1869 में पेश किया था। अब उसके बाद देखिए, मैक्सिमम टाइम किसने बजट पेश किया? तो अधिकतम बार, सबसे अधिक बार हमारे मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। अधिकतम बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। कितनी बार? 10 बार। और उसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार पेश किया है। फिर प्रणब मुखर्जी साहब ने फिर 8 बार पेश किया है। तो इन लोगों में सबसे अधिक बार किसने किया है? मोरारजी देसाई ने 10 बार इन्होंने पेश किया बजट। अब लीगल स्टेटस, मतलब बजट हमारे संविधान में कहा दिया गया है? तो आप बता दें कि संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है।
संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड यूज नहीं है, उसके स्थान पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज है। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन बजट वर्ड इज नॉट मेंशन, इंस्टेड ऑफ बजट यूज्ड a word annual financial statement which means a statement of revenue and expenditure। अब ये बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 में बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है, बजट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया वहां पे, तो ये इसका लीगल स्टेटस हुआ। भारत के संविधान में 112 अनुच्छेद में एनुअल स्टेटमेंट दिया गया है। अच्छा, अब देखिए बजट क्या है कि बजट ना, अब एक्चुअली ये पहले जब मतलब आपको निर्मला सीतारमण जी जब से पेश कर रही है बजट, उस समय बजट पहले जब पेश हुआ करता है तो आप कभी फोटो दिखेगा और जेटली जी जब बैग लेके जाते हैं, कोई और फाइनेंस मिनिस्टर, तो एक लेदर का बैग लेके जाते हैं। अब वो लेदर का बैग इस्तेमाल नहीं होता, अब वही खाता इस्तेमाल होता है। आप देखिए एक हाथ में लेके ऐसे, और उसमें पूरा फाइल रहता है, उसको बही खाता बोलते हैं, उसमें पूरा स्टेटमेंट भरा रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले लेदर, ये जनरल नॉलेज के लिए एग्जाम में नहीं आता है, पहले लेदर का बैग लेके जाते थे, अब क्या है, ये लेके जाते हैं, बही खाता लेके जाते हैं। दूसरी चीज, पहले जो बजट 2016 तक, इस बात को ध्यान रखिएगा, 2016 तक जो हमारा बजट था वो फरवरी के लास्ट डे को, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी जो है पेश किया जाता था। क्या बजट पेश किया जाता था पहले 2016 तक। लेकिन 2017 से, जब तक 2017 से हमारा ये इसको चेंज किया गया है, फरवरी के फर्स्ट डे, फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को हमारा क्या पेश हो रहा है, बजट पेश हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। कल बजट का जो 2020 का करंट इशू होगा उसको हम देखेंगे, जो करंट सिनेरियो है, और ऐसे करके तीन क्लास और आएंगी, इस तरह से आपका बजट कंप्लीट होगा। यहीं तक आज तक रखते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।